बिहान को अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा? अब उन्होंने दरवाजे बंद किए, रात हो गई, वो अपने अपने घर चले गए। सुबह को जब पुजारी लोग पहुंचे, उन्होंने उस मंदिर का दरवाजा खोला, उस भवन में अंदर आए, तो उन्होंने क्या देखा जी? दागोन यहोवा के संदूक के सम्मुख औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा था। हालेलुया! जोरदार तालियां बजाएंगे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए, जो सेनाओं का यहोवा है, जिसका युद्ध जिसको कोई हरा नहीं सकता, वो हर एक युद्ध में विजयी होता है। उसके सम्मुख ये जो दागोन था, औंधे मुंह गिरा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी आगे पढ़ेंगे। तब उन्होंने फिर से दागोन को उठाकर सीधा खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने उसे उठाया, पुजारियों ने, और उसे खड़ा कर दिया वहां पर, फिर से उसकी जगह पर खड़ा कर दिया गया। फिर रात हुई और वो अपने घर चले गए। जी। फिर बिहान को, फिर दूसरी बार जब वे तड़के उठे, जब वो सुबह उठे 4 बजे, तब क्या देखा कि दागोन जो ये दागोन जिसने इन फिलिस्तीनियों को युद्ध जिताया था। किसने जिताया था? फिजिकली युद्ध तो इन्होंने लड़ा, लेकिन स्पिरिचुअली युद्ध एक्चुअल में ऊपर लड़ा जा रहा था। ये दागोन इनकी ओर से लड़ रहा था, और इसकी ही कृपा से ये इजराइलियों पर हावी हो गए थे। जी आगे बढ़ेंगे। दागोन यहोवा के संदूक के सामने, अब जब उन्होंने सुबह उठकर देखा कि दागोन उस वाचा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। जी, औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। आगे। और दागोन का जो सिर है जी, और दोनों हथेलियां डेवड़ी पर कटी हुई पड़ी हैं। कहां कटी हैं? वहां गेट पर। हालेलुया! इस दागोन का सर और इस दागोन की जो हथेलियां थी, वो काट कर वहां गेट पर डाल दी गई हैं, और निदान दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। अब दागोन का केवल धड़ वहां पर रह गया। इस कारण आज के दिन तक बस युद्ध तो हार गए थे इजराइली। हारा हुआ, निराशा भरा जीवन जी रहे थे इजराइली। हो सकता है उस समय कईयों ने अपने आप को खुद मार दिया होगा, क्योंकि युद्ध में ऐसे ही होता था। डर के कारण, पीड़ा के कारण, सजा के कारण बहुत सारे लोग अपने आप को खुद मार देते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था, युद्ध तो हमें लग रहा है कि हम हार गए, लेकिन हमारा परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा है, वो हमारे लिए युद्ध लड़ने के लिए हमसे पहले वो फिलिस्तीनियों के देश में और दागोन के भवन में जा पहुंचा है। और उसने न केवल फिलिस्तीनियों को हराया, उसने उनके प्रमुख को ही काट डाला। हालेलुया! उसे देवड़ी पर उसे फेंक दिया, उसे काट कर गिरा कर फेंक दिया। मैंने कहा, आप विजेता थे, आप विजेता हैं, और आप विजेता रहेंगे, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको हारने नहीं देगा। आपको लग रहा होगा कि मैं हार रहा हूं, ये बैटल, ये युद्ध मैं हार रहा हूं, लेकिन आप विजयी हो रहे हैं। उसके बाद इन फिलिस्तीनियों ने उस वाचा के संदूक को खुद इजराइलियों के यहां पहुंचाया, और वे इतना डर गए, बहुत डर गए। और जब मैंने इस वचन को पढ़ा कि मेरा परमेश्वर मुझे हारने नहीं देगा, हालेलुया, मैं विजयी था, मैं विजयी हूं, और मैं हमेशा विजयी रहूंगा,
क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ में है, मेरा युद्ध लड़ने के लिए वो मेरे साथ में है। और आत्मिक क्षेत्र में मैंने ये महसूस किया, ओ ये दागोन है जो मेरे पापा को मृत्यु की रस्सियों के द्वारा उस नरक में खींचने वाला है। ये वो दागोन है, ये वो स्पिरिट ऑफ दागोन है जो उन्हें खींच रही है अपनी ओर, ताकि मैं स्पिरिचुअली रूप से कमजोर हो जाऊं, ताकि मैं टूट जाऊं, मैं बिखर जाऊं, और जो सेवा मेरे द्वारा हो रही है वो ना हो पाए, वो काम जो प्रभु कर रहा है वो ना हो पाए। जानते हैं मैंने क्या किया? बहुत लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। मैं पापा के पास गया, मैंने कहा, हे दागोन, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में दागोन निकल बाहर। दागोन तेरा कोई अधिकार नहीं है। मृत्यु की रस्सियों मैं तुम्हें काटता हूं यीशु के नाम में। मैं तेरे सर को काटता हूं यीशु के नाम में। मैं तेरी हथेलियों को काटता हूं यीशु के नाम में। तू हारा हुआ है। और जानते हैं क्या हुआ? सडनली एक दरवाजा खुला, एकदम से परमेश्वर ने एक दरवाजा खोला। एक क्रिश्चियन डॉक्टर, किसी ने मुझे रिकमेंड किया। मैं अपने पापा को एक बिजनौर में एक हॉस्पिटल में लेके गया। वहां वो ऑपरेशन थिएटर में थे और ऑपरेशन थिएटर से वो भागकर बाहर निकल आए, चिल्लाकर बाहर निकल आए। उस दिन तो मुझे लगा अब मैं टोटली युद्ध हार चुका हूं, टोटली हार चुका हूं। मैंने उस दिन मान लिया था इस बात को कि बस, मैंने कहा आप घर ले जाओ, मरेंगे तो अपने घर में मरेंगे, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उस डॉक्टर ने मुझसे बात करी। उसने कहा मेरठ में जाओ, वहां पर एक डॉक्टर है, वो क्रिश्चियन है, वो इनको हैंडल कर सकता है, जाओ। हम लोग निकले, डॉक्टर को फोन किया, उसने कहा ले आओ। वहां पहुंचे, उसने पापा को चेकअप किया, उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसी समय उन्हें दूसरे दिन ऑपरेशन थिएटर में लेके गया। उनका एक छोटा सा ऑपरेशन था, उसने वो किया। उसने कहा 8 दिन बाद फिर आना। हम 8 दिन बाद फिर से गए। उसने पापा के एक साथ 2 ऑपरेशन किए। उसके बाद उन्हें घर भेज दिया। अब मेरे पापा बिल्कुल भले चंगे हैं, वो चल रहे हैं, वो फिर रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो बिल्कुल फिट हो रहे हैं। वो स्पिरिट ऑफ दागोन ने, वो दुष्ट शैतान ने उन्हें जकड़ लिया था, ताकि आप और मैं, मेरा परिवार वो युद्ध को हार जाए। लेकिन मैंने कहा, हमें लग रहा था कि हम युद्ध हार गए, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे लिए युद्ध लड़ रहा था। हालेलुया! मेरा परमेश्वर उस आत्मिक जगत में वो मेरे लिए युद्ध लड़ रहा था। और डॉक्टरों ने कहा था कि ये ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं आ पाएंगे। जब वो ऑपरेशन थिएटर में थे तब मैं यही कह रहा था, ए दागोन, तेरा उन पर कोई अधिकार नहीं है। और जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गए, वो बिल्कुल भले चंगे, स्वस्थ, अभी बिल्कुल फिट है। कहने का मतलब ये है, कई बार दुष्ट शैतान आपके और मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट करता है जब लगता है कि मानो हम युद्ध हार चुके हैं। अब हम इस परेशानी पर जीत नहीं पाएंगे, इस बीमारी पर हम विजयी नहीं पा पाएंगे। लगता है कि अब इस विरोधी से हम नहीं जीत पाएंगे। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं और ऐसा कोई दुष्ट शैतान नहीं जो आपको और आपके परमेश्वर को हरा सके। हालेलुया! उसको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो विजयी राजा है, और आप भी जन्म से ही विजयी हैं। हालेलुया! बाइबल कहती है कि यीशु मसीह इसलिए आया ताकि शैतान के कामों को नष्ट करे।
उस दुष्ट के कामों को वो नष्ट करे, वो इसलिए इस धरती पर आया। आज हमारे जवान लोग एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, परेशानियों में हैं, अपने भविष्य का डर उन्हें सता रहा है, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, अशांति है, रॉन्ग रिलेशनशिप है, गलत संबंध है, नशे में है। और आप सोच रहे हैं कि ये क्या है? मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये वो परिस्थितियां हैं जो कई बार दुष्ट क्रिएट करता है ताकि आप उस आत्मिक युद्ध को हार जाएं। और आप और मैं एक मल्ल युद्ध में है, और ये परिस्थितियां कई बार आप और मुझे हराने की कोशिश करती हैं, लेकिन आप वो व्यक्ति हैं जिसका परमेश्वर यहोवा है, जो कभी नहीं हारा और जिसे कोई नहीं हरा सकता। आप उसकी संतान हैं, जो विजयी राजा की संतान है। आप भी कभी हारेंगे नहीं। आप भी उस एंजाइटी पर, उस डिप्रेशन पर, उस परेशानी पर, उस बीमारी पर, उस अशांति पर, उस लड़ाई झगड़े पर, उस नशे पर आप विजयी हो जाएंगे। आपका परिवार विजयी होगा। लेकिन जानते हैं क्या था इस वाचा के संदूक में? परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति। युद्ध तब जीता जाता है जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप और मैं चलते हैं। मैंने किसी से कहा, अरे प्रभु हमारा नौकर नहीं है कि हम उसे बोले और वो हमारे लिए काम कर दे। नहीं, वो हमारा पिता है, और जब हम उसकी संगति में रहते हैं, उसके साथ में एक पर्सनल रिलेशन बिल्ड करते हैं, तब वो हमारे लिए लड़ता है। हालेलुया, तब वो हमारे लिए लड़ता है। आज आपको लग रहा है कि मैं युद्ध हार रहा हूं। आज आपको लग रहा है ये परिस्थितियां बहुत बड़ी हैं। आज आपको लग रहा है ये डर, किसी बात को देखकर आप डर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम वो कौन है, प्रभु आपसे कह रहा है, आप किसी बात को लेकर डर आपके अंदर है। डर, एक अजीब सा डर आपके अंदर है। किसी बात को लेकर आप बहुत डरे हुए हैं। मत डरो, विजय आपकी होगी। मत डरना, विजय आपकी है। आप विजयी होंगे। चाहे आज डर का माहौल है, कल जीत आपकी होगी। हालेलुया, हालेलुया। बस आपको एक काम करना है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में समय को व्यतीत करना है। बस परमेश्वर की करीबी में जाएं और समय को व्यतीत करें, विजय आपकी होगी। एक बार एक दूसरे से कह सकते हैं, मैं विजेता हूं, मैं विजेता हूं, मेरा प्रभु विजयी राजा है, मैं हारूंगा नहीं, मैं विजयी होऊंगा। मैं हर एक परिस्थिति पर विजयी हो जाऊंगा। चाहे आज आंसू है, चाहे आज डर है, चाहे आज बीमारी है, चाहे आज स्ट्रगल है, लेकिन कल आप विजयी होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ रहा है। वो युद्ध क्षेत्र में है, आपके लिए युद्ध लड़ रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी बाइबल को आप बंद कर सकते हैं। एक भजन हम गाएंगे, एक भजन हम गाएंगे, और इस भजन के बाद, इस भजन में ही हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वो स्पिरिट जो नशे के रूप में आपके जीवन में है, जो लड़ाई झगड़े के रूप में आपके जीवन में है, जो अशांति के रूप में आपके परिवार में है, जो एंजाइटी के रूप में आपके जीवन में है, जो डर के रूप में आपके जीवन में है, जो डिप्रेशन के रूप में आपके जीवन में है, जो बीमारी के रूप में आपके जीवन में है, वो आज इसी वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में चली जाएगी यीशु के नाम में। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के बलवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के बलवाने। यीशु नाम से उगलो, कलाम से उगलो, यीशु
बीमारी के, लाचारी के, गरीबी के पहाड़ों उखड़ो 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 पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। उन चीजों को भुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। उन चीजों को भुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। ये ना जोर से है और ना ताकत से है, ये ना जोर से है और ना ताकत से है, पागलू की ताकत से कहते हैं उखड़ो 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 पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के ओ यीशु नासरी के नाम में ए पहाड़ों, ए पहाड़ों, यीशु नासरी के नाम में मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, इनके जीवनों से निकल कर चले जाओ in the name of Jesus। ओ चिंता का पहाड़, ओ चिंता का पहाड़, ओ एंजाइटी का पहाड़, ओ एंजाइटी के पहाड़, ओ डिप्रेशन के पहाड़, यीशु के नाम में मैं तुझसे कहता हूँ in the name of Jesus, in the name of Jesus, leave right now, out in the name of Jesus। यीशु के नाम में out, यीशु के नाम में out। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों पर हाथ रखें, और यदि आप इन परेशानियों में हैं, यीशु के नाम में हम उन्हें भगा रहे हैं, और आप भी उन्हें आज्ञा दें, उनसे कहे उखड़ कर चले जाओ। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से उन सारी पारिवारिक समस्याओं के पहाड़ों को इनके परिवारों से उखड़ कर जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त right now I command the mountains get out in the name of Jesus। यीशु के नाम में परिवार में आने वाले हर एक लड़ाई झगड़े के पहाड़ों उखड़ जाओ यीशु नासरी के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। अपने सिरों पर हाथ रखें हर एक व्यक्ति, चाहे आज आप कैसी भी परिस्थितियों में आए हो, यीशु आपको वापस उस परिस्थिति में नहीं जाने देंगे। आज इजराइलियों की नाई आपकी परिस्थिति बदलने जा रही है। कलीसिया, आमीन, आमीन। आज आप खाली हाथ यहाँ से नहीं जा रहे हैं, आप परमेश्वर के भवन से उन सारी समस्याओं को यहीं छोड़कर जा रहे हैं। आप रिन्यू होकर जा रहे हैं, आप इसी समय एक्सॉल्ट होकर जा रहे हैं, आप इसी समय उन सारी परिस्थितियों से आजाद होकर जा रहे हैं। आज इसी वक्त हम उन सारे माउंटेन्स को जो आपके जीवन में एक दागोन के तरह खड़ी है, यीशु के नाम में आज उन सारी परिस्थितियों को हम कमांड करते हैं, इनके जीवनों से जाओ यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द ऑलमाइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में पारिवारिक लड़ाई झगड़े इसी वक्त इनके परिवारों से जाओ यीशु के नाम में। एंजाइटी, डिप्रेशन इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम में। हर प्रकार का डर इनके लाइफ्स को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। हर प्रकार का वो डर जो इन्हें कमजोर कर रहा है, Out in the name of आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में वो डर जो इनके लाइफ में इनकी नींदों को खराब कर रहा है,
उस डर को हम यीशु के नाम में कमांड करते हैं, जाओ इन द नेम ऑफ जीसस, जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। वो नेगेटिविटी का स्पिरिट, वो स्पिरिट ऑफ दागोन जो नेगेटिविटी को लेकर आता है, नकारात्मक विचारों को लेकर आता है, आई कमांड द नेगेटिव थॉट्स गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में इसी वक्त वो नकारात्मक विचार इन भाई बहनों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में, जाओ यीशु के नाम में। वो स्पिरिट ऑफ दागोन जो एडिक्शन को लेकर आता है, हाँ, गलत अश्लील बातों को लेकर आता है, यीशु के नाम में हम उसे इनके लाइफ से जाने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। परिवारों में कम्युनिकेशन को पैदा करने वाला वो दागोन का स्पिरिट, इसी वक्त हम उसे कमांड करते हैं, जाओ यीशु के नाम में, जाओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। इस समय बहुत से लोग हैं जो अपने शरीरों में भारीपन को महसूस कर रहे हैं। वो स्पिरिट ऑफ दागोन जो भारीपन को लेकर आता है, यीशु के नाम में मैं इसी वक्त उसे कमांड करती हूँ, जाओ यीशु के नाम में, जाओ यीशु के नाम में, लिव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में आज जो यूथ बहुत सी बातों के लिए चिंतित है, अपने फ्यूचर के लिए, और वो उस चिंता में दिन रात सोच रहे हैं, उस सोच को हम इसी वक्त कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड जीसस, इसी समय आप उन बच्चों को फ्री करें, आजाद करें जो अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, इसी समय उन्हें आजाद करें क्योंकि आपके पास प्लान है यीशु। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आज जो भी अपने रिलेशनशिप में परेशानी को देख रहा है, इसी वक्त आपके रिलेशनशिप रिस्टोर हो रहे हैं यीशु के नाम में। आपके रिलेशनशिप रिस्टोर हो रहे हैं यीशु के नाम में। मेल मिलाप का आत्मा इसी समय राइट नाउ वो परिवार मेल मिलाप का आत्मा को एक्सपीरियंस करें इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, यदि कोई भी ऐसी बात जो उन्हें मन ही मन व्याकुल कर रही है, यीशु के नाम में वो व्याकुलता इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए और असीम शांति इनके हृदयों में, इनके जीवनों में वास करे यीशु के नाम में, क्योंकि तूने कहा मेरी उपस्थिति में चल। हाँ मेरे प्रभु, ये आज तेरी प्रेजेंस में है, तेरी प्रेजेंस में है। यदि आज आप किसी भी बीमारी को लेकर आए हैं, बीमारी की उस जगह पर हाथ रखें। यीशु का वचन कहता है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वे चंगे हो जाएंगे। आज इस वेद को कि आज मैं जब हाथ रख रहा हूं या फिर रख रही हूं, इंस्टेंट हीलिंग परमेश्वर आपको देगा। यीशु अपने सामर्थ्य हाथ को आपके ऊपर रखेगा। यस माय लॉर्ड जीसस, तेरा वचन कहता है प्रभु कि निश्चय तूने आज हर एक रोगी के दुर्बलता को और उसकी बीमारी को अपने ऊपर उठा लिया। आज यीशु के नाम में जिन्होंने अपने दर्द की जगह पर, जहां कहीं भी बॉडी में उन्हें पेन है, यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ उस दर्द को जाओ यीशु के नाम में, यीशु नासरी के नाम में। मैं कमांड करती हूँ हर प्रकार के दर्द इन भाई इन बहनों को छोड़कर, बुजुर्गों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में, आउट इन द नेम ऑफ आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में जिन्हें आंखों में प्रॉब्लम है, इसी वक्त अपनी आंखों पर हाथ रखें। यीशु के नाम में हम इनकी आंखों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। यीशु नासरी के यीशु के नाम में आंखों की समस्या चली जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में हम तुझे जाने की आज्ञा देते हैं। आउट इन द नेम ऑफ विजन को जीसस। क्लियर होने की आज्ञा देते हैं। यीशु नासरी के आंखें नाम में। साफ साफ देखें यीशु के नाम नासरी के में। नाम में इसी वक्त यदि आपको सिर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अपने सिर पर हाथ रखें। यीशु के नाम में सिर दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम या फिर किसी भी प्रकार का चक्कर आने वाली प्रॉब्लम, यीशु के नाम में मैं तुझे कमांड करती हूँ, छोड़ दे इनके शरीर को और जा यीशु के नाम में, आउट इन द नेम ऑफ आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में। इसी वक्त यदि आपके छाती में दर्द रहता है या फिर सांस लेने में दिक्कत है, इसी वक्त यीशु के नाम में मैं इस प्रॉब्लम को कमांड करती हूँ, जा यीशु के नाम में। इसी वक्त जा इनके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम में
पेट की समस्या जा यीशु के नाम में, यीशु नासरी के कमर का दर्द जा यीशु के नाम में, यीशु नासरी के शुगर बीपी थायराइड की बीमारी जा यीशु Out के in the नाम name में, of Jesus. हर प्रकार के इन्फेक्शन जा यीशु के नाम Out in the में, name of Jesus. हर प्रकार की एलर्जी जा यीशु के नाम एलर्जी जा में, यीशु के नाम में। हर प्रकार की जो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है जा यीशु के नाम Out in the में, name of Jesus. यस इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम। आज प्रभु हर एक वो बीमारी जो आज ही यहाँ पर लेकर आए हैं, मैं उसे आज्ञा देती हूँ जा यीशु के नाम में। यीशु नासरी के हर नाम। प्रकार की बीमारी जा यीशु के Out नाम in the name में, of Jesus. इन्हें छोड़कर जा यीशु के Out नाम में। यीशु के नाम में। जजा जिन्होंने अपने उस बीमारी की जगह पर हाथ रखा है, तो वो बीमारी इसी वक्त इन्हें छोड़कर जा यीशु के नाम यीशु में, नासरी के नाम में इन आओ। द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हर प्रकार का रोग यस आमेन, जो इस भाई इस बहन के शरीर में इस समय है, यस जीसस, उसका नाम लें। यस मैं आपसे कहना चाहूंगा उसका नाम लें हमारे साथ में, यस आमेन, और उससे कहें आउट, यीशु के नाम में आउट। यस आमेन, इन द नेम ऑफ जीसस। Yes, यीशु amen. नासरी के नाम में Yes, मैं प्रार्थना Jesus. करता हूँ यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति के लिए Yes, जो इस amen. समय अपनी बीमारी का नाम ले रहा है। Yes, amen. यीशु नासरी के नाम में Yes. मैं तुझे कमांड करता हूँ यीशु के इन नाम द में। नेम ऑफ जीसस। Yes, Lord. यीशु के नाम में Yes, आउट, Jesus. यीशु के नाम में Yes, Jesus. आउट इन द नेम ऑफ Yes, जीसस। in the name of तेरा कोई Jesus. अधिकार नहीं इनके शरीर पर। Yes, ओ amen. यीशु नासरी के नाम में Yes, इनके Father. शरीर को अभी और इसी वक्त छोड़। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, धन्यवाद आउट इन द करते हैं नेम ऑफ यीशु। जीसस। तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु। यस माय लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। हम विश्वास करते हैं जितने भी भाई बहन यहाँ पर हैं यस जीसस, उन्होंने आज आजादी पाई है। यस लॉर्ड, बहुतों को आपने यहाँ पर छुटकारा दिया, आमेन, बहुतों को आप जाते जाते चंगा कर रहे हैं, आमेन, और बहुतों को आप बहुत जल्द चंगा कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया, Thank you, Lord Jesus. थैंक यू फादर। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। यस जीसस, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन। आमीन आमीन।